हाँ जी दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फर्स्टली। और जे मैं आज आपके लिए लास्ट रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ, जो जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अब मैं बता दूँ, कल जो भी आपका दिन है, अपने माइंड को कल आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि परसों आपका पेपर है। आप जितना भी अगर आपको थोड़ी टेंशन होती है परसों के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको शाम के 5 टू 6 बजे के पहले पहले पढ़ लेना है। उसके बाद किताब को हाथ मत लगाना, बिकॉज उसके बाद टेंशन अपने आप टेंशन आएगी। ठीक है, तो जितना किया आपने, मुझे पता, बड़ा अच्छा किया। अब समय नहीं है वो कि हम बार बार किताबों को देखें। तो आपको कल शाम का मैं देता हूँ कि 5 बजे के बाद किताबें नहीं देखनी है, और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। मतलब कि सॉन्ग सुनिए, अपने आप माइंड को फ्रेश रखिए, और परसों एग्ज़ाम फोड़ना है हमने। और मैं बताऊं कि रीजनिंग जो मैंने आपको पढ़ाई, आप एक बार कल शाम से पहले पहले इसको देख लेना, एक दो बार, जितने भी मैंने टेस्ट लगाए हैं। और पेपर में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जो फंसेंगे आप आसानी से निकाल लोगे, वो इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और बिना किसी देरी के अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर गिवन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए, इनमें से मुझे ऑड वन बताना है। बी का कोडिंग आनी चाहिए, मैंने कहा दिमाग में करिए। अब बी की 2, जी की 7, के की 11। ठीक है, कितना बनता है? 5, 7, 4। ठीक है, देख लीजिए। एच की कितनी हो गई सर? 8। एम की 13। आर की कितनी होगी सर? 18। 5, और जे भी 5 का। एल की कितनी होती है सर? एल की 12 होती है। क्यू की कितनी होगी सर? 17। क्यू की 17 होती है। वी की कितनी होगी? 22 हो गई है ना। तो कितनी होगी? 5, 5। ठीक है, तो एफ के पी की कितनी आती है देखना, लास्ट वाले की। जे 6। के की कितनी आती है सर? के की 11 आती है। पी की कितनी आ गई सर? पी की 16 आती है। जे पी की कितनी आती है? 16 आती है। देखिए, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब कि इसमें भी 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप। और सबसे अलग कौन सा? ए पार्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है। कहता है कि मुझे इन सभी में से वो लेटर बनाना है जो लास्ट पोजीशन में आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हुए ए कोई समझ नहीं आया। आर ए एस ए टी कौन आएगा पहले? एक से कोई नहीं है। आर एस टी सबसे लास्ट में आएगा। टी टी वाला कौन सा है? बी पार्ट, एटलस। तो कौन सा ऑप्शन है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि इन सभी में से मुझे मिसिंग नंबर बताना है, सीरीज में से कौन सा है। इस सीरीज को देखते हुए जब दो तरह के सिमिलर आने लगे ना, उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा मैक्सिमम टाइम जो यूज होगी ना उसमें सीरीज, हाफ, वन, वन, वन बाय हाफ, इस तरह से सीरीज यूज होगी। आपको भी यही करना है इसमें। देखिए, 42 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/2 से, तो एक बनेगा 21। और 21 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो मेरे पास आएगा 21। और अब 21 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1/2, मतलब 3/2 से, मतलब 3। और ये कितना आ गया? 6/2, 63/2। और इसका कितना आएगा 63/2 का? या 1, 2, 3 6, 2, 5 10, 31.5 के करीबन कौन सा ऑप्शन है? शी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, और यही हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है मुझे अल्टरनेटिव में से इस सीरीज को कंप्लीट करना है। पहले देखिए, एफ की कितनी आती है सर? एफ की 6 आती है। जे की कितनी आती है? 10 आती है। एम की कितनी आती है? 13 आती है। क्यू की कितनी आती है सर? 17 आती है। टी की कितनी आती है सर? 20 आती है। एक्स की कितनी आती है सर? 4 आती है। देखिए आगे नेक्स्ट क्या आएगा? जे 4, जे 3, जे 3, और जे 4, जे 3। ठीक है, जे 4 और नेक्स्ट 3। 24 और 3 27। 27 पे क्या आएगा? 26 पे आता है जेड, और 27 पे आएगा ए। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको शायद पेपर में आए, शायद। इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, इन रो ऑफ स्टूडेंट अंकित इज 16। एक रो है, ठीक है,
जिसमें अंकित 26 पोजीशन पे है। अंकित कौन सी पोजीशन पे है सर? 26 पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, राइट साइड है, ठीक है। और कहता है कि पूनम इज 18 पोजीशन टू द राइट ऑफ अंकित। अंकित से 18वीं पोजीशन पे कौन है? पूनम है, ठीक है। तो कहती है कि इफ पूनम इज 32 पोजीशन, अगर पूनम जो है वो 32 पोजीशन पे है राइट से, इस साइड से 32 पोजीशन पे है, तो बताइए कि अंकित की रैंक कितनी है। मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है इसमें। यहाँ से देखिए, अंकित से लेके, यहाँ से लेके अंकित से लेके पूनम कितनी दूरी पर है सर? 18 की है। तो यहाँ से लेके पूनम कितनी है? 32 है। तो मुझे अंकित की बतानी है, ठीक है, राइट हैंड से। तो यहाँ के 32 जे वाला यहाँ तक, और 32 से लेके अंकित तक 18 है। वो टोटली कितनी बन रही है सर? 50 बन रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हमें देखना ध्यान से। कहता है कि मुझे सिलेक्ट करना है वर्ड जो बन ही नहीं पाएगा इससे। कॉमेंसुरेट, देखिए रेट बन रहा है पहले, तो ये नहीं हो सकता। श्योर, SURE, ये भी बनता है, ये भी नहीं बनेगा। MEN, देखिए ये भी बन रहा है, ये भी नहीं बन सकता। कंपनी ही होगा जो बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखना इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से करना है, ठीक है। देखना, ट्रक्स है ना, कोडिंग करने आपको देखना है कि कोडिंग करने आनी चाहिए ट्रक्स की। टी की कितनी है सर? ST, टी की होगी 20। R की कितनी है सर? 18, ठीक है। तो U की कितनी है सर? 21, ठीक है। तो 3 की करके देखता हूँ पहले, ठीक है। मैं W की कितनी है सर? 23। P की कितनी है सर? P की है 16, वेरी नाइस। तो A की कितनी है? X की कितनी है सर? X की है 24, ठीक है। तो 3 - 2 और 3, मतलब यही बनेगा। 3 - 2 3, इस तरह से ही कोड बनेगा। अगले में ये लगाना है। M में 3+ का ये NOP, P से स्टार्ट होगा। P से कौन सा स्टार्ट होता है? B पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि इन सर्टेन कोड अगर प्लस से रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को, अगर मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है डिवीजन को, और डिवीजन रिप्रेजेंट करता है माइनस को, तो मुझे इसका आंसर बताना है। 16 डिवीजन 4, डिवीजन का मल्टीप्लाई मतलब माइनस का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? माइनस का मतलब दिया है, और माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है। माइनस का मतलब आया +9, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 4। 16 इधर आया 4, -15 + 9 चौके 36, ठीक है। तो कितना आया? -11 + 36 कितने बनते हैं सर? 25। 25 कौन सा है? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखना इस ध्यान से इस क्वेश्चन को। कहता है कि मैं क्या रिप्लेस करूं कि 15 मेरे पास आंसर आए। और मैं आपको बताऊं कि आप रिप्लेस करो तो मैं अगर प्लस और डिवीजन को रिप्लेस करूं तो कुछ बनता है? देखना ध्यान से, सी पार्ट को देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 15 × 2, अगर मैं प्लस को डिवीजन कर दूं 10 - 8, डिवीजन का हो जाएगा +20। 30 डिवीजन 10 -8 + 20, ये आ गया 3 - 8 + 20। तो कितना आ गया सर? -5 + 20, जो किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर आ गया आंसर। यस, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको सोच रहे हो कि मैंने सीधे सी ऑप्शन कैसे ले लिया। मैंने सी ऑप्शन डायरेक्टली इस तरह से ले लिया क्योंकि मेरे दिमाग, जब मैं देख रहा था ना, इस दिमाग में मैं निकालता हूँ ना जब क्वेश्चन को, तो मेरे दिमाग में पहले से बने हैं ये कि इस तरह से बन सकता है। ये मेरा पहले ही कर रहा था कि अगर मैं इसको लूँ ना बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कहता है कि अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करूँ? ये 26 कैसे बना होगा? तो अगर सपोज करो 13 दूने 26 होते हैं, 15 में से 2 निकाले, 13 और 2 मल्टीप्लाई की, हाँ ऐसा हो सकता है। ये 15 - 2 करूँ, मल्टीप्लाई 2 करूँ, तो मेरे पास 26 बनता है, हाँ। अगर 11 - 3 करूँ, मल्टीप्लाई 2 करूँ, 11 में से 3 निकाले 8 होते हैं, और 8 में 2 16 होते हैं। 10 में से 9 निकाले 1 निकाले, और मल्टीप्लाई 2 किया 2 आता है, वेरी नाइस। 11 में से 4 निकाले तो 7 आता है, 7 में से 2 मल्टीप्लाई की मेरे पास 14 आते हैं। 14 कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, और ये हमारा सही आंसर होगा।
और that's for the today's video. I think you will like it, you will share it, you check all the videos of all the videos related to the reasoning and the JKP वाटर बटालियन एग्ज़ाम। और मैं आपसे आखिरी में यही करूँगा कि आज और कल शाम से पहले पहले आप जितना भी होता है कर लीजिए, और बाद में टेंशन लेने की नहीं है। अब टाइम नहीं है टेंशन लेने का, आप जितना किया है उतना अच्छा किया है और अपना 100% दीजिए वहाँ पे जाके। और मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा, और एग्ज़ाम के बाद भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एग्ज़ाम आया। और मुझे पता है कि मैंने थोड़ी वीडियोस अपलोड की हैं, पर जितनी की हैं अपनी 100% देने की कोशिश की है हर वीडियो में। और एट द एंड आप वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, और इसके बाद भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी रेलिवेंट होगी। एट द एंड, जय हिंद, जय भारत, कीप शेयर इट, और एट द एंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।